Assalamualaikum students, how are you? I hope so you all are doing well. And today our topic is properties of compounds. Everything has their different properties. So compounds have also their different properties. We have to discuss them one by one. Now we have to start the properties of compound. As you know that there are hundreds of compounds, hundreds of elements, but from these elements million of compounds can be formed. जैसा कि आपको पता है हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो 100 तक हैं, लेकिन उनके पास हम जो उनको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलियन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। और इन सब की जितने भी कंपाउंड्स हैं सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे के साथ शो करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस। जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? थ्रू द केमिकल रिएक्शन। उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कंपाउंड बनते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यूजुअली इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट विद द सराउंडिंग। केमिकल एक्सचेंज जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है, किसी भी एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, लाइक हीट से हो सकता है, साउंड से हो सकता है, ठीक है, जो कि आप सराउंडिंग से ले रहे होते हो। नेक्स्ट इज व्हेन एलिमेंट आयरन एंड सल्फर मिक्स। जैसे आप दो आयरन और सल्फर को मिक्स कर दो रूम टेम्परेचर पे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, या कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। जैसे ही आपने आयरन और सल्फर को हीट किया केमिकल रिएक्शन होगा और एक नया सब्सटेंस आयरन सल्फेट जो है वो बन जाएगा। इसको देखते हैं हम, आयरन प्लस सल्फर। आयरन और सल्फर जो है इन दोनों को जब हीटअप हम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? आयरन सल्फाइड। इसकी इक्वेशन है आयरन प्लस सल्फर गिव्स अस आयरन सल्फाइड। Next properties number 2 is compounds can only be broken down into simpler substances by chemical reaction. देखिए जिस तरह से आप केमिकल कंपाउंड्स को बना रहे हो, क्या करके? केमिकल रिएक्शन करवा के हीट अप करके, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड्स को आप ब्रोक डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हमारे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनको हम हीट अप करके या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रोक डाउन करवा देते हैं। उनके ब्रोक डाउन मीन्स के कंपाउंड्स को हम एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स और कंपाउंड यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग। या तो देखें एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए कंपाउंड से या तो आप हीट करते हो या उनको लाइट पे एक्सपोजर कराते हो या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। जैसा कि आप वाटर का पहले पढ़ चुके हो, वाटर अंडरगोस इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर में से जब आप पास करते हो इलेक्ट्रिसिटी तो वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जिस तरह से एक और कंपाउंड आप ले लें, कॉपर कार्बोनेट है, इसको आप हीट करते हो तो ये किस में डिकम्पोज हो जाता है? ब्लैक कलर के सॉलिड में, कॉपर ऑक्साइड में, और एक कलरलेस गैस जिसको आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, विच आर बोथ कंपाउंड, जो कि ये सब के सब क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आप कॉपर ऑक्साइड को ले रहे हो, कॉपर कार्बोनेट लिया आपने इसको हीटअप किया तो आपके पास क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और गैस क्या बनी आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? आपने इसको ब्रेक डाउन करवाया और आपके पास जो है, अब ज़रूरी नहीं है एलिमेंट्स आपके बन जाएं। दो तरह की बातें हैं, एक कंपाउंड से आप 2 या मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स भी सिंपलर फॉर्म में ले सकते हो और एलिमेंट्स भी ले सकते हो। बट वो किस में होता है? एक कंपाउंड जो है रिएक्शन करवाने से, डिकम्पोजिशन करवाने से क्या होता है कि वो छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है या बेसिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज a compound has properties which are different from properties of its constituent elements. देखिए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपने कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं। जैसे जो है आपके पास सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब जो आपके पास सोडियम है, सोडियम क्या है? एक शाइनी जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एकदम रिएक्ट कर जाता है। जैसा कि आपके पास क्लोरीन है,
क्लोरीन जो है वो क्या है, आपके पास एक ग्रीनिश येलोइश पॉइजनस गैस है, ठीक है। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज, जब सोडियम क्लोराइड, ये आपने घर में जो आम नमक होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आपको ये इन दोनों चीज़ों से बहुत डिफरेंट नज़र आता है। इसकी प्रॉपर्टीज सोडियम और क्लोराइड से बिल्कुल चेंज है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें है तो सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट से बिल्कुल चेंज है। तो सोडियम प्लस क्लोराइड गिव्स अस सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। देखें, डिफरेंट केमिकल्स को हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो है मास की प्रोपोर्शन में हम लेते हैं और उनको जो है क्या कर देते हैं, इकट्ठे जो है ज्वाइन कर देते हैं। जैसे आप देखें, एग्जांपल है आपके पास, आप जब खाना बनाते हो तो उसके अंदर एक स्पेशल अमाउंट की आप चीज़ें डालते हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्ट डालते हो, स्पेसिफिक अमाउंट में आप उसके अंदर जो है वो मिर्चें डालते हो, स्पेसिफिक अमाउंट में आप उसके अंदर बाकी चीज़ें डाल रहे हो जितने मसाला डालते हैं। इसी तरह से जो आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या आपके पास कोई भी कंपाउंड बन रहा है, वाटर बनाने के लिए आप एक कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी रेशो क्या है, 1:8 है, ठीक है। आप 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है जब 1 ग्राम हाइड्रोजन जब 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में आप मिक्स करेंगे तो आपके पास कितना वाटर आएगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। ये रेशियो है 1:8 की। अगर लेट सपोज आपके पास 5 ग्राम है हाइड्रोजन के, ठीक है, तो 5 8 क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। तो आपके पास 40 ग्राम किसके होने चाहिए, ऑक्सीजन के, तब आपके पास जाके 45 ग्राम वाटर बनेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज 5 ग्राम वाटर और आप 50 ग्राम ऑक्सीजन के ले लो तो आपके पास तब भी 45 ग्राम वाटर का बनेगा, क्योंकि आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये कंबाइन कर सके ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए जिसकी मदद से वो रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। होप सो यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। थैंक यू।